हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी विद प्रियंका। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं MEV 11 के ब्लॉक 1 की यूनिट 4 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इस यूनिट में हम समझेंगे कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसके टारगेट्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं और MDGs, SDGs और लाइफ साइकिल असेसमेंट का क्या रोल है। यूनिट के लेटेस्ट सेक्शंस में हम इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस और डिफरेंट अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल एथिक्स भी कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन यूनिट 4 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बेसिक आइडिया है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को मीट करें, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को इतना डिग्रेड ना करें कि फ्यूचर जनरेशंस की नीड कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इसमें रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। एक्सेसिव रिसोर्स कंजम्पशन से पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का फोकस है डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस मेंटेन करना। अब आते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स और इंडिकेटर्स पर। टारगेट बताता है कि हमें अचीव क्या करना है, जबकि इंडिकेटर बताता है कि हमारी प्रोग्रेस को मेजर कैसे किया जा रहा है। इस डिफरेंस को एग्जाम के लिए क्लियरली याद रखिएगा। टारगेट मीन्स व्हाट वी वांट टू अचीव एंड इंडिकेटर मीन्स हाउ वी मेजर प्रोग्रेस। अब बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs की। MDGs को यूनाइटेड नेशंस ने 2000 में अडॉप्ट किया था और इनका टारगेट पीरियड 2015 तक था। इनमें टोटल 8 गोल्स थे जो पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप जैसे मेजर डेवलपमेंट इश्यूज पर फोकस्ड थे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स्ट में MDG 7 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका फोकस एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और बेसिक एनवायरमेंटल सर्विसेज जैसे सेफ वाटर एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव करना था। 2015 में MDGs के बाद यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs अडॉप्ट किए। SDGs का फ्रेमवर्क 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। इसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हैं। एग्जाम में MDGs और SDGs का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। MDGs में 8 गोल्स थे और उनका टारगेट पीरियड 2000 से 2015 था। SDGs में 17 गोल्स हैं और ये 2030 तक के लिए डिज़ाइंड है। SDGs का अप्रोच ब्रॉडर और इंटीग्रेटेड है और ये ऑल कंट्रीज़ के लिए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब पार्ट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट, दैट इज़ LCA। LCA एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस की पूरे लाइफ साइकिल के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को एसेस करते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्शन से लेकर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़ और फाइनली डिस्पोजल या रिसाइकलिंग तक की स्टेजेस को कंसीडर किया जा सकता है। LCA में जनरली प्रोडक्ट्स की डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस को एग्जामिन किया जाता है। रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़ और एंड ऑफ लाइफ स्टेज तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है। इसलिए LCA को सिंपल वे में क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच की फॉर्म में याद रख सकते हैं। LCA का मेन पर्पस सिर्फ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना नहीं है, बल्कि बेटर एनवायरमेंटल डिसीजंस को सपोर्ट करना भी है। इससे रिसोर्सेज, एनर्जी यूज़, एमिशंस और वेस्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड करके मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। टर्म एंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को स्पेशली रिवाइज कीजिएगा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, MDGs, SDGs विद देयर डिफरेंस ऑल्सो और लाइफ साइकिल असेसमेंट। असाइनमेंट के इन टॉपिक्स की डेफिनेशंस, की फीचर्स, कंपैरिजंस और सिग्निफिकेंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। सिर्फ पॉइंट्स याद रखने की जगह कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन भी करना सीखिए। टर्म एंड एग्जाम 2026 के लिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर्स को डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स और की पॉइंट्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिपेयर कीजिएगा। सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर ऑफ पार्ट 1, जिसमें हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स, MDGs, SDGs और लाइफ साइकिल असेसमेंट को कवर किया है। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिट 4 के फाउंडेशन टॉपिक्स हैं। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम एंटर करेंगे यूनिट 4 के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में, नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। इसमें हम अर्थ समिट 1992, UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD और अदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। सो मिलते हैं यूनिट 4 के पार्ट 2 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।